हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े सभी मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी यह दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना इस बार की थीम है। यानी जेंडर इक्वालिटी इस बार की थीम है। और इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। कब? 1989 में। अब 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन पहुंच गई थी, इसलिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार यह 1990 में मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्थापना 1989 में और पहली बार 1990 में मनाया गया। और यह क्यों चुना गया 11 जुलाई को? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन पहुंच गई थी, इसलिए इसको मनाया जाता है। अब हम जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना 1872 में हुई और लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई। कब? 1881 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। ये अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी क्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। और भारत की जनगणना किस सूची में है? तो यह संघ सूची में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में पहली बार जात आधारित जनगणना हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अब 2011 की जनगणना के बारे में देख लेते हैं। तो यह 15वीं जनगणना थी और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। इसके अनुसार भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या भारत कितनी है? 121.5 करोड़। अब तो और ज्यादा हो गई है, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अब हम कुछ और देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार। इसकी साक्षरता लगभग 63% है। ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, यह 93% है। और भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 जो है भारत का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की, तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, ये टॉप 10 देश हैं। अब तो भारत पहले नंबर पे आ चुका है, अभी जो हाल में रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 11-12 जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया के विल्नियस शहर में किया जा रहा है। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, उस यहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि विल्नियस शिखर सम्मेलन यूक्रेन को सैन्य गठबंधन के करीब लाएगा। इस शिखर सम्मेलन में स्वीडन की को भी शामिल करने की बात कही गई है। यह तुर्की अपना समर्थन देता है तो स्वीडन भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं नाटो का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। नाटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच का एक सैन्य गठबंधन है और इसका गठन 1949 में हुआ था
रूस के प्रभाव को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका मुख्यालय है। नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। और सदस्य देश कितने हैं? तो 31 सदस्य देश हैं। अभी 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड 31वां सदस्य देश बना है अप्रैल 2023 में। अब कुछ शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान में। क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन या इंडोनेशिया में होगा। G20 शिखर सम्मेलन यह भारत में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP28 या UAE में होगा। और विश्व फिजी सम्मेलन 2023 या विश्व हिंदी सम्मेलन यह कहाँ हुआ? तो फिजी में यह हुआ। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 या दक्षिण अफ्रीका में होगा। और संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 या भारत में होगा। अभी हाल ही में भारत में हुआ है ये। अगला प्रश्न है 58th कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेन सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने 58th कनाडा ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने चीन के ली सी फेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का खिताब जीता है। लक्ष्य का यह सीजन का वर्ल्ड टूर का दूसरा खिताब है और वह जनवरी 2022 में पहले ही इंडिया ओपन का खिताब जीत चुके हैं। बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ खेल से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। भवानी देवी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। उन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब जीता है। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। यह भारत का 9वां खिताब था। कैरेबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? श्रेयांका पाटिल। और IPL 2023 किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने यह खिताब जीता है। और WPL की बात करें तो वो मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो यह महाकाली नदी पर स्थित है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। परियोजना का विकास 1996 में नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित एकीकृत महाकाली संधि के अंतर्गत होना है। और इसकी क्षमता कितनी है? 6480 मेगावाट इसकी क्षमता है। बात करें महाकाली नदी की तो इसका उद्गम काला पानी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से होता है। लंबाई इसकी कितनी है? 350 किलोमीटर। इसे काली नदी, काली गंगा या शारदा के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पहुंचने पर शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। काली नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नेपाल और भारत की सीमा बनाती है। बात करते हैं नेपाल की तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। भाषा क्या है? नेपाली रुपया और नेपाली। और मुद्रा क्या है? यहाँ की नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में नेग्लेरिया फाउली के कारण एक लड़की की मौत हुई है? तो केरल राज्य में नेग्लेरिया फाउली के कारण एक लड़की की मौत हुई है। इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। केरल में एक 15 साल के लड़के की मौत दूषित पानी में रहने वाले ब्रेन ईटिंग अमीबा के संक्रमण से हो गई है। इस अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउली है और बोलचाल की भाषा में इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं। यह नाक के जरिए शरीर में घुसता है। इसके बाद धीरे धीरे ये दिमाग में पहुंचना शुरू कर देता है और ये दिमाग के टिश्यू को खत्म करने लगता है, जिससे प्राइमरी अमीबिक मैग्निगो इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी पैदा हो जाती है और यह एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है। अब केरल से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। केरल पूरी तरह ई शासित राज्य बन गया है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल में शुरू हुई है। पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए केरल ने जल बजट अपनाया है। देश की पहली जल मेट्रो कोच्चि में शुरू हुई है। केरल ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। और केरल राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षरता जिला बना है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है? तो भारत ने भूटान के साथ 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने 30 जून 2024 तक और एक साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दी है। पहले यह 30 जून तक थी।
भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पाद राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अब बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर लोटे त्शेरिंग। भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है। मुद्रा क्या है? भूटानी नेगुलत्रम। और भारत भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है। यह है भूटान। और किस राज्य से लगती है? अरुणाचल प्रदेश से। यह असम, यह पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। तो 1 2 3 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षकों हेतु डोर्नियर विमानों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक के लिए 2 डोर्नियर विमानों की खरीद हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। डोर्नियर विमानों का निर्माण कानपुर में होता है। रक्षा मंत्रालय के इस पहल ने सरकार की मेक इन इंडिया के अनुरूप रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय योगदान होगा। बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? वालचंद हीराचंद द्वारा बंगलौर में हिंदुस्तान एयरकॉर्प लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रूप में इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो तेलंगाना राज्य का मुखरा के राज्य का पहला बीमित गांव बना है। तेलंगाना में आदिलाबाद जिले का एक आदर्श गांव मुखरा के 100% बीमा कराने वाला राज्य का पहला निवास स्थान बन गया है। गांव की सरपंच जी मीनाक्षी ने बस्तियों के 220 परिवारों को बीमा के दस्तावेज सौंपे। गांव ने विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2023 के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण 2022 भी जीता है। इससे पहले यह दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण 2022 का भी खिताब जीता है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी क्या है? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40। और विधान परिषद की 40 सीटें हैं और विधानसभा की 119। यहाँ 2 सदनात्मक विधायिका है। और लोकसभा की 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यह है मैप में तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया? तो रूस में आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राजदूत पवन कपूर ने इसका उद्घाटन किया। महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, अपीडा और दिशा के सहयोग से किया गया। महोत्सव में रूसी नागरिकों को उत्तर प्रदेश के आमों की विभिन्न किस्में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका का स्वाद लेने का मौका मिला। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूसियन रूबल। और प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कार्यालयों मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालयों में मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी। ये होता क्या है? बेसिकली ये एक शॉक मशीन होता है, जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसमें अमरोहा ढोलक भी शामिल है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यहाँ पे इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश से लिए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? डिगबोई, असम में।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। और सवाना घास के मैदान कहाँ पे है? ये अफ्रीका में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और चेचक की टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। रिबिज के और लुई पाश्चर। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अब टेस्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। किस राज्य में पीएम जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।